खोज रहा है, जन्म दर जन्म ये खोज रहा है, लभ रहा है, तलाश कर रहा है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहते ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे च है और तृप्ति तो बिना इसनू होर कुछ भी नहीं चाहिए। रजेवा चाहिए है, तृप्ति चाहिए है और रजे होए नू ही राजा कहते ने। ये राजा होना चाहता है, ये राजा बनना चाहता है, ये महाराजा बनना चाहता है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद दे चों अन्न कढ रहा है, धन कढ रहा है और लंबे समय तो इसकी कोख दे चों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनू राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावें जमीन देते रहने वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा करदे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिटदे रहे, पर किथे वो राजे सन। कहंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियों नू कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढने ताकि जगत नू पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौटदे ते खाली रहिंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकिया, नहीं तृप्त हो सकिया, नहीं राजा बन सकिया, नहीं महाराजा बन सकिया। ये गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने ऊपर लांदे रहे ने। ये राजा है, ये महाराजा है, ये बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुख मरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावें जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे, बहुत कुछ लभ्या, लोहा लभ्या, तांबा लभ्या, कोयला लभ्या और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनू सोना लभ्या, चांदी लभ्या, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर बणे, इसने अपना तन सोने दे गहणियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त ते इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिहा मनुख नू रजा नहीं सके, तृप्त नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़ियां और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये तृप्त नहीं हो सकिया। फिर भी ये अपने आप नू कहंदा ते रहा, मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नू राजा नहीं बना सके। निगाहां आसमान ते चलियां गईयां, चंद्रमा ते।
होर ग्रह नक्षत्रां ते शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है। झोली खाली है, निगाहां होर अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ऐ बंदे, जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके, और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बाहर जितनी भी खोज करेगा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा। फिर किथे खोज करिए? तो सतगुरु दी बाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। भगत कबीर भी फरमान करते ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है। ऐ बंदे, जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दे च झाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बाहर मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बाहर मुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढण लई बाहर मुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर झात मार के रब्बी खजाना कढना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नूं अंतरमुखी करना है। जो बाहर जा रहा सी उन्हों अंदर लेना है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी ना है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है, और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहते ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे च खोजदा रहे, इस तरह की खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड की खोज कर करके पदार्थ तेरे हथ लगे ने, पर जे तू पिंड की खोज कीती तो परमात्मा तेरे हथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिले है, धन मिले है, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा। तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिहा अंदर झाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुੱਤੀ खजाने लभणगे कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा। सदैवी माला माल, सदैवी चढ़दी कला, सदैवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, ये खोज रोज रोज करनी पड़ेगी, और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होंदा है तो कविता, गीत, संगीत उसदे पल्ले पै जांदा है।
ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, चिंतक हो गया। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिन्हां जिन्हां ने भी झात मारी है वो ते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ये भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविग्यानक ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਕਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੰਗਾਲਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਨੰदित ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है? ये परम आनंदित क्यों हो गया है? ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है? इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नूं आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज करते रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नूं आधार बना के मन की खोज की थी। तो फिर खोज दे जमीन आसमान का अंतरा ते होना सी, वो होया है। पश्चिम दा मनोचिंतक कहंदा है मन दे च वासना है, मन दे च अहंकार है, मन दे च लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन दे च कुछ भी नहीं है। लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे होया है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए तो कुछ सच्चाई भी प्रतीत होंदी है कि थोड़ा जिहा मन दे झात मारी है ते अंदर काम, है ते अंदर लोभ, है ते अंदर अहंकार, यही फुरने पे चलते ने। पर ये उपर उपर ने, तय दे च नहीं, सतह दे च नहीं। लहरां भी सागर दे उपर उपर ने, तय दे च नहीं, गहराइयां दे च नहीं। सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है, थल्ले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नूं ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीझर बाजे, काया डूबे केसवा। ए केसो, ए प्रभु, बड़ियां लोभ दियां छल्लां ने, बड़ियां लोभ दियां उचियां उचियां लहरां ने, मैं ते डुब रहा, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नूं तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नूं देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना।
तो पश्चिम दा मनोचिंतक ये कहंदा रहा कि मन दे ते सिवाय काम तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो होर कुछ नहीं। पागल बंदियां नूं आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है। पागल क्यों हो जांदे ने? तवाजन डावां डोल क्यों हो जांदा है? ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने? अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है। असीम क्रोध तवाजन डावाडोल कर देंदा है, मनुख नूं पागल बना देंदा है। हाँ, जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उस ते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकदा। ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन भंगर हो जांदा है, प्रेम टुट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ां आउंदियां दिखाई देंदियां ने। मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों? हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकदा। हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं की जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नूं शांत नहीं कर सकदा। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध। यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नूं आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता, मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है, और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछिए तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे आसी सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पे ने। उपर नहीं मोती मिलदे, किनारे ते नहीं मोती मिलदे। तो ज्ञान, प्रेम, समदृष्टि, निर्वैरता, निर्भयता, परम आनंद, परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब कहंदे ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदियां उसनू 9 खजानियां दी प्राप्ति हो जाएगी, 9 दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ये राजा बन जांदा है, ये महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजौ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोबिंद सिंह, तेरी गली चों जद कोई भुल के भी लंघदा है, वो 2 जहानां दी बादशाहत नूं ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, तृप्त हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकीयत बाहरों इतनी जुटा लवे
जितना कि सागर दा पानी है जमीन नालों 3 हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरिया होया फैलिया होया ये सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना कि पसरिया होया है पानी, समुंद सा सुल्तान। इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन। गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उत्ते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर दे सोना होवे, चांदी होवे, पन्ने ते रतन होवन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरे। ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है। कीड़ी गिणती मिणती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं, समाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है और किसी दी निगाह भी उसते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले। पर सतगुरु कहंदे जे उसदे हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए, वो किधरे अंतर्मुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसदे पैरां दी खाक नहीं। क्योंकि मलकीयत जता के भी जो अंदरों कंगाल है उन्होंने महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है जिवें ऊपर लेबल लगे होया, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन दे प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर यह सब कुछ थोड़ी जिहा गहराई दे है, होर अगे जाना है। सतसंग दा यही लाभ है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनों सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके। घबराहट आउंदी है, गहराई दे उतरदे हैं। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आसा ते बजदी है, शौक ते वधदा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जाता है। होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटांदा है, जप करदा है और बाणी सुनदा है, बहुत सुनदा है, बहुत जप करदा है, और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नूं होर गहराइयां दे च ले जांदा है, तो रिधियां ते सिद्धियां उसदा स्वागत करदियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ये मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिद्धियां मिल गईयां, हुण ये सिद्ध हो गए, ये सिद्ध पुरुष हो गए। इहदे बोलां दे च बरकत आ गई है, इहदे हत्थां दे च शक्ति आ गई है, इहदे कदमां दे च क्रांति आ गई है। जिस पासे इसदे कदम जाणगे, अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा। इसदे हथ जिस पासे पसरनगे, महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे, और इसकी दृष्टि जिस ते जाएगी अमृत बरसाएगी। इहदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते ले जान, वो प्रगट होणगे। तो बोलां दे सत्या आ जांदी है, हत्थां दे बरकत आ जांदी है, कदमां दे क्रांति आ जांदी है, सिद्ध हो गए। हुण ये बोल मामूली बोल नहीं, ये हथ हुण मामूली हथ नहीं रह गए, ये पैर हुण मामूली पैर नहीं रह गए। यही कारण है कि भारत विच आद काल तो आखिया जांदा रहा, सिद्ध दे
चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि ये पैर आम पैर नहीं ने। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ। ਤੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਹਾਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परम आश्चर्यता प्रगट हो जाती है, और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनों परमात्मा कहते ने, जिसनों ईश्वर कहते ने, जिसनों परम व्यापक शक्ति कहते ने। बस उस तक पहुंचदियां इस समाधि लीन हो जाता है। और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकता, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा। इस तरह की अवस्था नूं कहंदे ने कि इसनूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचा होया मनुख, उहदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने, चिंतन नहीं है। उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है, काम है, राम किथे। उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहिंदी है, और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहिंदा है। समस्या लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नूं बहा लैंदा है, विरोधता नहीं करता। ऐ दरिया, जिस पासे हुण तू ले जाना है, मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दे तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टुटेगा, थकेगा। और दुनिया दे ऐसा ही हो रहा है। बहाव दे नाल अपने आप नूं बहा लेना, इसे नूं कहंदे ने रब दी रजा दे इसने अपने आप नूं जोड़ लिया। जिधर रब रजाए वैण ते दाऊं गांव करे। जिस पासे हुण रब दी रजा है, बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नूं तोड़ दिता है, जिंदगी नूं छोड़ दिता है ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदियां करदियां गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होईयां। खोजदियां खोजदियां मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया।